योग, तंत्र, आयुर्वेदा, ज्योतिष, अध्यात्म, आप देख रहे हैं वचन संसद। जय श्री हरि मित्रों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक ऐसा फल जिसे आप फल भी मान सकते हैं, जिसे आप सब्जी के रूप में भी जानते हैं। ये दोनों रूप से प्रयोग होने वाला फल है और ख़ास तौर पे आप देखेंगे, विशेष रूप से आप देखेंगे इन दिनों में, सितंबर के माह में यह बाज़ारों में नज़र आता है। ये पानी में पाया जाने वाला फल है। आप इस फल कहें या सब्जी, इसे हम सिंघाड़े के रूप से जानते हैं। यह बहुत फ़ायदेमंद फल है। ज़्यादातर प्रयोग इसका इन दिनों ज़्यादा इसलिए नज़र आता है कि यह व्रत के दिनों में, यानी कि अब जो व्रत आ रहे हैं, आप देखेंगे शारदीय नवरात्रे आएंगे, उन दिनों सिंघाड़े का आटा बहुत पसंद किया जाता है। व्रत में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, इन दिनों ये बाज़ार में बहुत तेज़ी से सिंघाड़ा आपको नज़र आ जाता है। लोग इसको सुखाकर इसका आटा बनाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत फ़ायदेमंद है। यह पौष्टिक होने के साथ साथ यह एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि व्रत में, उपवास में शामिल होने वाला सिंघाड़े का ये फल क्यों इतना ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। क्या कारण है कि व्रत में इसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से अन्न खाने से कलयुग में कहा जाता है अन्न में प्राण होते हैं, इसी प्रकार से सिंघाड़ा भी अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए। इसलिए व्रत के दिनों में सिंघाड़े का आटे का प्रयोग किया जाता है। सिंघाड़े को यूं भी खाया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज पुनः इस बार चर्चा करते हैं कि सिंघाड़े में पर्याप्त मात्रा में क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें बड़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। इसमें पोटेशियम होता है जो पानी की कमी को पूरा कर सकता है। इसमें जिंक है, इसमें विटामिन बी है और विटामिन ई पाया जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे इसका जिक्र मिलता है। सिंघाड़ा शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह भरपूर पौष्टिकता से भरा हुआ है। ये आपको व्रत में बिना व्रत के भी पूरी तरह से ऊर्जा दे सकता है, ऊर्जावान बनाता है। यह थायराइड और घेगा रोग में बहुत ही लाभदायक है, या उसे दूर कर सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान है। यह उनकी दुर्बलता को दूर कर सकता है। यह यौन दुर्बलता को भी दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। यह टॉन्सिल होने पर उसका इलाज कर सकता है। तो मित्रों, जानते हैं कि क्या है ये सिंघाड़ा और सिंघाड़े का फल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंघाड़े में विटामिन ए है, विटामिन सी है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें थायमाइन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें टेनिन है, इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, इसमें रिबोफ्लाविन है, इसमें अमीलोज है, इसमें एमिलेज है, इसमें प्रोटीन है, इसमें निकोटेनिक एसिड भी पाया जाता है, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, इसमें रिबोफ्लाविन भी है। तो मित्रों, आप देखेंगे ये साधारण सा दिखने वाला एक फल, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आप इसका प्रयोग व्रत में करते हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। बिना व्रत के भी आप इसके आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े को आप कच्चा भी खा सकते हैं, उबाल कर भी खा सकते हैं। ये हर तरह से खाया जा सकता है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुण हैं। जब गर्भ अवस्था में सिंघाड़े का सेवन किया जाए तो माता और शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें गर्भपात का खतरा बहुत कम के ना बराबर होता है। इसके अलावा सिंघाड़ा खाने से मासिक धर्म संबंधी जितनी भी समस्याएं महिलाओं की होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं बवासीर। बवासीर के रोगियों के लिए भी यह अमृत है। बवासीर जैसी मुश्किल समस्याओं में भी सिंघाड़ा आपको निजात दिला सकता है। नियमित सिंघाड़े का यदि प्रयोग करते हैं तो ये आपको बवासीर से निजात दिला देगा। सिंघाड़े का सेवन और कहाँ करें? सिंघाड़े का सेवन रक्त संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकता है। साथ ही मूत्र संबंधी जितने भी रोग हैं ये उनमें भी फायदेमंद है। सिंघाड़े का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। दस्त लगने पर भी आप सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। बवासीर जैसी मुश्किल समस्याओं में भी सिंघाड़ा काम आता है। आप नियमित तौर पर सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। यह उससे आपको निजात दिला सकता है। सिंघाड़े का सेवन रक्त संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। साथ ही मूत्र संबंधी परेशानियों में भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है
इसलिए ये आपकी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह कैल्शियम की कमी को दूर कर सकता है। जिस प्रकार से बंसलोचन में बड़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, इसी प्रकार से आप इसमें भी बड़ी मात्रा में कैल्शियम को देख सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत फलदायी होता है, ये आँखों के लिए बहुत फलदायी है। जिन लोगों को पीलिया की समस्या है वह मरीज इसका प्रयोग करके देखें। पीलिया में सिंघाड़ा खाना, इसका जूस पीना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आपको लगातार इसका 4 से 5 दिन लगातार आपको इसका जूस पीना है, या इस सिंघाड़े के फल को आप सुबह और शाम खाते हैं तो ये बहुत फायदेमंद है। सिंघाड़ा शरीर में मैंगनीज का अवशोषक करने में सक्षम होता है। इसमें शरीर को मैंगनीज का पूरा लाभ मिलता है और यह पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही बुढ़ापे में होने वाली कई बीमारियों में आपको बचा सकता है। सिंघाड़ा अस्थमा के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सिंघाड़े का नियमित तौर पर प्रयोग करने से अस्थमा की समस्या दूर हो जाती है। सांस संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं ये इसमें आराम दिलाता है। सिंघाड़ा ऊर्जा को देने वाला है, इसलिए व्रत और उपवास में लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है जो गले संबंधी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह थायराइड की ग्रंथियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो मित्रों, आपने देखा कि ये एक साधारण सा दिखने वाला हरा सा और भीतर से त्रिकोण आकार का यह फल आप देखेंगे बहुत से क्षेत्रों में। समोसे को भी इसी नाम से जाना जाता है। तो ये वही सिंघाड़ा है जिसके नाम पर बाजारों में समोसा भी मिलता है, किंतु यह समोसा रूपी सिंघाड़ा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपको बहुत सारे रोगों से बचा सकता है। मित्रों, ये सर्दियों में पाए जाने वाला फल है और इन समय आप इसे देख सकते हैं। मैंने बताया सितंबर के आसपास और अक्टूबर नवंबर में आपको दिख जाएगा और सर्दियों में खाए जाने के लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दियों का फल है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़ा खाने से आपके बाल खराब नहीं होंगे। सिंघाड़े में मौजूद तत्व हमारे बालों को खराब होने से बचाते हैं। यही नहीं, बालों की मजबूती के लिए इस बहुत बढ़िया काम करते हैं। नियमित रूप से आप इसका सेवन कीजिए। सर्दी का फल है, जो भी मौसमी फल हो आप उसे ना जोड़ें, उसका सेवन करें। यह हमारे शरीर से विषैले तत्वों को, यानी कि हमारे शरीर को ये डिटॉक्स करता है। इसके अलावा चेहरे के मुहासे को हटाने में पूरी तरह से सक्षम है। चेहरे को रोशनाई करता है, उसे दमकदार बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने पहले भी बताया यह बहुत फायदेमंद है। यह डिप्रेशन के लिए भी काम आता है। इसके अलावा यह थायराइड के लिए भी काम आता है। यह फटी एड़ियों के लिए भी काम आता है। सिंघाड़ा खाने से फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाती हैं। शरीर में मैग्नीशियम की जो कमी होती है सिंघाड़ा उसे पूरा कर देता है। ये दांत खुजली का भी इलाज कर सकता है। नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को पीसकर यदि आप दांत खुजली की जगह लगाते हैं तो वो भी ठीक हो सकता है। ये नक्सीर के लिए फायदेमंद है। जिन लोगों को नाक से खून आता है उन्हें बरसात के मौसम में कच्चे सिंघाड़े का सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये अनिद्रा के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अनिद्रा के उपाय इसके द्वारा हो जाते हैं। यदि आप सिंघाड़ा खाते हैं तो आपको अनिद्रा का रोग भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैंने बताया कि इसमें ऑक्सीडेंट होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण है, इन पे एंटी कैंसर गुण भी मौजूद हैं। यह साधारण सा दिखने वाला आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है मित्रों। तो आइए इसका प्रयोग करके देखते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे कार्यक्रम को लाइक करें, उसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं। अगले प्रोग्राम के लिए जब तक वो आता है तब तक के लिए जय श्री हरि।